मैं सेमेस्टर ब्रेक में एक विजिट पे गया था जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में था। यह एकेडमिक ट्रिप था तो वहाँ हम सभी बैचमेट्स गए थे और हमें पूरा दिन वहीं लगा। वहाँ बॉर्डर पे मौजूद लोगों ने हमें उस जगह के लिए एहतियात करने को कहा था और हमें भी पता था कि ज्यादा तस्वीरें लेना और इधर उधर घूमना इस जगह का डिसिप्लिन खराब करेगी। तो हमने एहतियात रखी। ये जगह वाकई एक एजुकेशनल और रोशन ख्याल थी। ये डीमिलिटराइज्ड जोन थी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच। और वहां का विजिट करने के बाद हम एंटर हुए इस जोन के थर्ड टनल में। यहाँ जैसे बहुत बंजर सा था। इस टनल में वर्ल्ड वॉर 1 में बनी एर्मिस्टिक क्लॉक थी जहाँ हमें विजिट के लिए जाना था, लेकिन हमें वहां तक शटल के जरिए जाना था और क्योंकि ये टनल अभी कंस्ट्रक्शन में थी तो शटल अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमें वहां पैदल ही चलना पड़ा। अब जैसे जैसे मैं पैदल चलता गया मुझे अजीब सी फीलिंग आती गई। मुझे लगा मेरे पाँव भारी होने लगे और ऐसे जैसे मैं किसी पानी पे चल रहा हूँ, जबकि नीचे सब खुश्क था, जमीन थी। मगर मेरे कदम बढ़ने के साथ साथ मुझे लगा जैसे वो पानी अब ऊपर तक आ रहा हो और हर बढ़ते कदम के साथ वो पानी जैसे मेरे गले तक आ रहा था। अब मेरा दम घुटने लगा था। अजीब बात ये कि मैंने ये इतना नोट नहीं किया था तब तक जब तक मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि ये तुम किस तरह वॉक कर रहे हो। तब ऐसा लगा जैसे मैं होश में आया और मैंने महसूस किया कि ये तो अजीब सी फीलिंग्स में मैं गुम था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैं बस सबके साथ चलता रहा और वो क्लॉक आने तक मैं अब अजीब हो रहा था, जैसे मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था और घुटन से घबराहट हो रही थी। मेरे पाँव हिल नहीं पा रहे थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे चेस्ट पर किसी ने धक्का दिया हो और अब अचानक मुझे लगा कि मैं खुद को अपना आप महसूस नहीं कर पा रहा, मैं कहीं और हूँ। मैंने जमीन की तरफ देखा तो मैंने देखा कि मैं अपनी यूनिफॉर्म में नहीं था। मैंने कुछ और ही कपड़े पहन रखे थे, यानी उस वक्त के जो वर्ल्ड वॉर 1 में लोगों की ड्रेसिंग हुआ करती थी। मैं कम्प्लीटली इस दुनिया से जैसे किसी और ही दुनिया में खुद को महसूस कर रहा था, उसी टनल के अंदर। अब उस क्लॉक की दीवार को मैं देख रहा था जो उस वक्त नॉर्थ और साउथ के लोगों के बीच बनी सुरंग को रोकने के लिए बनी थी। मुझे दिखाई दिया वहां एक बच्चा और उसके साथ एक औरत और शायद इससे भी ज्यादा लोग, यानी 10 या 11 लोग उस दीवार के पार। मैं बस खिंचा चला जा रहा था उस तरफ। तभी अचानक मेरे दोस्त ने मुझे हाथ पकड़ा और कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? तब जाके मैं होश में आया और अब वो सब कुछ जो मुझे अब तक लग रहा था, महसूस हो रहा था कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ, यानी मेरा जहन या कोई एनर्जी यहाँ मौजूद मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। अब मैं उस सब से बाहर आ चुका था। अब सब कुछ मुझे वहाँ वैसा ही नॉर्मल दिख रहा था जैसा कि था। हम सब विजिट के बाद वहाँ से वापस निकलने लगे तो मुझे इस घड़ी के पास एक औरत की आवाज सुनाई दी, रुको, मत जाओ हमें यहाँ नीचे अकेला छोड़कर। उफ, ये बहुत अजीब फीलिंग थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन किसी का दर्द जैसे सुनाई दे रहा था और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो सब कुछ शायद स्पिरिचुअल था। खैर, हम वापस वहां से निकले तो करीब ही हमारी बस रुकी एक गैस स्टेशन पे। हम सब वहां बातें कर रहे थे। तब मैंने मार्ट से कुछ चिप्स और चीजें ली थी जिसकी मैं पेमेंट कर रहा था। तो मुझसे कैशियर ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उस टनल में से आए हो ना? मुझे हैरत हुई और मैंने कहा, हाँ ठीक हूँ। तो जैसे उसने मुझे अजीब से फनी और बहुत अजीब एक्सप्रेशन दिए, जैसे वो जानती हो कि अंदर वहां क्या हुआ हो, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा था। खैर, वक्त गुजर गया और अब मेरे दोस्त का वहां विजिट हुआ अगले सेमेस्टर में। तो उसने मुझे जो बताया वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उसने भी वहां अंदर वही सब चीजें महसूस की जो मैंने की थी। तब मुझे समझ में आया कि वो कैशियर क्यों मुझे मेरे जवाब पे अजीब लुक्स दे रही थी, यानी वहां सचमुच अंदर कुछ एनर्जीज हैं जो लोगों को महसूस होती हैं।